हेलो दोस्तों, लर्न इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी जो निकली थी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। जो वैकेंसी 2023 में निकली थी, 2022 में निकली थी, जिसका फिजिकल 2022 में हो गया था। उसका रिटन टेस्ट अब होना है। उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो क्या रहने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न, क्या रहने वाला है उसका सिलेबस, और कितना आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल सिलेबस एंड 2023 एंड एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो आपको बता देता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है इसका सिलेबस, और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी डिटेल की बात करते हैं। तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2023, तो क्या रहने वाला एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंट की बात कर लेते हैं। 4 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंट, जनरल नॉलेज और मैथ्स, एरिथमेटिक। मैथ्स में आपका एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, सिर्फ एरिथमेटिक के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहने वाला है। इसमें कॉमन रहने वाला है, या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं या तो आप हिंदी लैंग्वेज कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छी लगे, जो भी प्रेफरेंस लगे, वो उस लैंग्वेज को आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। 25-25 क्वेश्चन सबसे आएंगे। तो 4 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा, जिसमें आपको एक 25-25 नंबर के 25 क्वेश्चन के 25 नंबर दिए जाएंगे। तो 16 क्वेश्चन के 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। और 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा। 2 घंटे में आप आराम से इस पेपर को पूरा सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले एरिथमेटिक, मैथ्स में आपको सिर्फ एरिथमेटिक पढ़नी है, एडवांस मैथ्स नहीं पढ़नी है। तो उसके बारे में बात कर देते हैं। देखिए, एवरेज से आपको पढ़ना है। एवरेज आपको पढ़ना है। डाटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम रेशो, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई 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 और टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, रेशो प्रपोर्शन, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंप्लीफिकेशन। ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे। उसके बाद आपको बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो इंग्लिश में आपको एंटोनिम्स के बाद आपको बता देता हूँ जो इडियम्स, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन और वर्ब एडवांस, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, ग्रामर आपको आनी चाहिए। सेंट्रल इम्प्रूवमेंट और स्पेलिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, इतना आपसे पूछा जाएगा। और हिंदी में अगर आप हिंदी में एग्जाम देते हैं तो हिंदी में आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और ग्रामेटिकल एरर वगैरह वाला इसमें आएगा। बिल्कुल। और एक पैसेज आएगा, बिल्कुल आपको सोल्व करना है, बिल्कुल देख देख के उसमें से सोल्व करना रहता है। फिर जनरल नॉलेज की बात कर रहे थे। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बता देते हैं। करंट इवेंट्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपको करंट इवेंट्स जो हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के क्वेश्चन पढ़ना है। और कल्चरल से मेन इंपॉर्टेंट है कल्चरल से आपको 2-3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आपको लोक नृत्य, फोक डांस, ये सब आपको पढ़ने रहेंगे। और उसके बाद आपको बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। साइंस, टेक्नोलॉजी और साइंस से भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हो तो एनालॉजी, सिंप्लीफिकेशन, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, एरिथमेटिक, प्रॉब्लम और वर्चुअल मेमोरी, और आपको नॉन वर्बल सीरीज भी पढ़नी रहेगी। और इसमें डाइस वाले क्वेश्चन भी पढ़ने रहेंगे। रिलेशन कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए। फिगर क्लासिफिकेशन भी आनी चाहिए। तो इसमें से आपको मेन मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। सिलोजिज्म में भी आपको मेन टॉपिक रहने वाला है, तो इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल। अब इसके बारे में बता देते हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। अगर आपका इतना सेफ स्कोर आपने कर लिया तो आपका बिल्कुल पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। तो सेफ स्कोर और कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर यही रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं मेल वालों को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जनरल वाले अगर 70 से 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो सेफ जोन में रहने वाले हैं। ओबीसी वाले 65 से 67, और एससी वाले 61 से 65 तक, और एसटी वाले 58 से 62 तक अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो सेफ अटेम्प्ट में रहने वाले हैं। उसके बाद फीमेल वालों की बात कर ले तो फीमेल अगर 68 से 71 तक जनरल वाले अगर कर लेते हैं सोल्व, तो वो सेफ अटेम्प्ट में रहने वाले हैं। ओबीसी वाले 64 से 68 तक, और एससी वाले 55 से 59 तक, और एसटी वाले 55 से 59 तक अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में रहने वाले हैं। तो इसकी एग्ज़ाम जो होनी है वो 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर में होने वाली है। 3-4 शिफ्ट होने वाली है, जिसमें आपको बहुत
क्योंकि इसमें 2 दिन में ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है, मतलब समझ लीजिए कि इसका कट ऑफ कम ही जाने वाला है, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म नहीं भरा है। फिजिकल में बहुत सारे लोग निकल गए थे, अब रिटर्न में जो भी फिजिकल निकला है उनका अब रिटर्न होने वाला है, तो रिटर्न में आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, तो आपका पूरी तरह से पूरे नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल। वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।